हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम मर्ज ओवरलैपिंग का। तो क्या है प्रॉब्लम, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। ये बेसिकली ना मीटिंग्स के कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं, जैसे 22 बजे से 28 तक, 1 से 8 तक, 25 से 27 तक, 14 से 19, 27 से 30, 5 से 12। तो आपको क्या करना है, जो इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे हैं उन्हें मर्ज करना है। तो मैं आपको एक बार इनपुट समझा देता हूँ। आपको पहला तो दिया रहेगा कि कितने इंटरवल्स है, 6, और कुछ 6 इंटरवल्स दिए रहेंगे, ठीक है, और उन्हें शॉर्ट करना रहेगा, मर्ज करना रहेगा। तो जैसे 1 से 8 था, 1 से 8 ये 1 बजे शुरू हो रहा है और 8 बजे ख़त्म हो रहा है, और ये है 5 से 12। तो ये दोनों मर्ज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्ट टाइम है वो इसके एंड टाइम से छोटा है। तो ये दोनों मर्ज होके क्या बन गया, 1 से 12। फिर 14, नेक्स्ट आया क्या, 14 से 19। 14 से 19 किसी में मर्ज नहीं हो सकता, तो 14 से 19 एज इट इज़ लिख दिए। फिर आया 22 से 28, 22 से 28 आया। फिर आया नेक्स्ट आया 25 से 27। ये इसमें मर्ज हो सकता है, क्यों? क्योंकि 22 से 28 के बीच में 25 से 27 आता है, तो ये इसमें मर्ज हो गया। फिर आया 27 से 30। 27 का एंड स्टार्ट टाइम, इस वाली मीटिंग का स्टार्ट टाइम इस वाली मीटिंग के एंड टाइम से छोटा है, तो ये भी मर्ज हो सकते हैं। तो इस तरीके से 27-30 बना। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले इसे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले आ गई हमारी 1 से 8 वाली मीटिंग, फिर आ गई 5 से 12 वाली मीटिंग, फिर आ गई हमारी 14 से 19 वाली मीटिंग, फिर आ गई हमारी 22 से 28 वाली मीटिंग, और इसे हम शॉर्ट स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर आ गई हमारी 25 से 27 वाली मीटिंग, और फिर आ गई हमारी 27 से 30 वाली मीटिंग, ठीक है। अब देखिएगा, मैं ना ये इन्हें मैंने शॉर्ट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक स्टैक लूँगा, और इस स्टैक में ना मैं 1 बाय 1 पुश करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैंने 1 और 8 वाली मीटिंग को पुश करा, ठीक है, ये पुश हो गई। अब आई 5 से 12 वाली मीटिंग। 5 से 12 वाली मीटिंग में मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, क्या इस मीटिंग का स्टार्ट टाइम जो स्टैक की मीटिंग पीक पर मीटिंग पड़ी उससे छोटा है। अगर छोटा है तो हाँ जी, बिल्कुल मर्ज हो सकता है। तो छोटा है तो ये क्या बन गया, ये हो गया 1 से 12। 1 से 12 हो गया। अब देखिएगा, उसके बाद आया 14 से 19। क्या 14 जो इस मीटिंग का स्टार्ट टाइम है वो इससे छोटा है? नहीं। इसके एंड टाइम से नहीं, तो ये एज इट इज़ पुश हो गया 14 से 19। अब आया 22 से 28। सिमिलरली 22 से 28 भी पुश हो गया, 22 से 28। अब देखिएगा, अब आया 25 से 27। 25 से 27 आया तो वो इसमें मर्ज होगा। क्यों होगा, देखिएगा, ये है हमारी मीटिंग 22 से 28 तक की, और यहाँ कुछ रहेगा हमारा 25 से 27 तक। तो ऑफ कोर्स इसका एंड टाइम इसके एंड टाइम से बड़ा तो है, लेकिन इसका स्टार्ट टाइम जो है 25, वो इसके स्टार्ट टाइम से बड़ा है। या यूँ कह लो कि जो मीटिंग हमारी पीक पर पड़ी हुई है उसका एंड टाइम, जो मीटिंग हमारी नई आई है उसके स्टार्ट टाइम से बड़ा है, तो ये मर्ज हो जाएगी। तो ये एज इट इज़ 25 से 28 रहेगा। अब आई 27 से 30। 27 से 30 वाली की कहानी कुछ ऐसी रहेगी। देखिएगा, ये हमारी मीटिंग है 22 से 28, और ये है हमारी मीटिंग 27 से 30। तो ऑफ कोर्स इसका एंड स्टार्ट टाइम जो है इसके एंड टाइम से छोटा है, तो इसका स्टार्ट टाइम जो नई मीटिंग हमारी शेड्यूल हुई उसका स्टार्ट टाइम 22 तो रहेगा। बट अब देखिएगा एंड टाइम कैसे करते हैं। एंड टाइम हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि किसका एंड टाइम ज़्यादा है। जिसका एंड टाइम ज़्यादा होगा वो इसका एंड टाइम हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा। और ये हमारे स्टैक में अभी क्या पड़ा हुआ है, 1 से 12, 14 से 19 और 22 से 30। हमें क्या प्रिंट करना है, हमें इन मीटिंग्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है। तो हम वापस से इसे दूसरे स्टैक में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हम इसे प्रिंट कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 से 12, 14 से 19 और 22 से 30। आई होप आपको अप्रोच समझ में आई होगी। अब ना इसे हम प्रोग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं प्रोग्राम के साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इनपुट देते रहूँगा, तो उससे आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक पेयर क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर्स, और जिसको
क्लासेस के बारे में नहीं पता है वो हमारी ऊप्स वाली वीडियो देख कर आइएगा। इंट स्टार्ट टाइम, इंट एंड टाइम, पेयर्स, इंट स्टार्ट टाइम, इंट एंड टाइम, दिस डॉट स्टार्ट टाइम एस टी इज इक्वल टू एस टी, दिस डॉट ई टी इज इक्वल टू ई टी। ये हमने एक पेयर्स की क्लास बना ली है, ठीक है। अब मैं जो वो है एक एरे बना लेता हूँ, पेयर्स ऑफ न्यू पेयर्स एन, ठीक है। अब मैं पेयर्स में सारे इनपुट्स ले लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो हमारे इनपुट्स हैं मैं उससे अब इस क्लास के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इस पर शॉर्टिंग लगानी है। तो मेन पर्पस हमारा शॉर्टिंग का है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस पेयर्स ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू पेयर्स। अब देखिएगा एरे ऑफ आई ऑफ 0 में हमारा स्टार्ट टाइम है, एरे ऑफ आई ऑफ 1 में हमारा एंड टाइम है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहेगा, नॉर्मल ब्रैकेट रहेगा। तो अब हमने पेयर्स में पुश कर दिया। अब हमें इसे शॉर्ट करना है, एरेज डॉट शॉर्ट। देखिएगा अब एरर आने वाली है पेयर्स। अब जब मैंने एरेज डॉट शॉर्ट करा ना, तो ये जो पेयर्स है ये कोई एरे ऑफ इंटीजर तो है नहीं। एरे ऑफ इंटीजर से मेरा मतलब है कि अगर ये कुछ ऐसा होता 193 तो ये इसे शॉर्ट कर देता और कुछ इस तरीके से बना देता 139। बट जो हमारा पेयर्स है वो तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब कि उसमें हर एक फील्ड पर 2 वैल्यू पड़ी हुई है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, स्टार्ट टाइम एंड टाइम। तो अब हमें जावा को बताना पड़ेगा कि इसे शॉर्ट कैसे करना है। तो इससे जावा को बताने के लिए ना एक मेथड होती है, वो उसका ना अभी हम बहुत कच्चा कच्चा डिस्कशन करेंगे उसका, क्योंकि ये राइट स्पॉट नहीं है। कंपेरेबल पेयर्स। अब देखिएगा जब हम ये क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है, पब्लिक इंट कंपेयर टू, और इसमें अदर्स जो रहता है, अदर वो इनपुट रहता है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं कुछ कमेंट में लिखूँगा, अगर हमारा दिस बड़ा है अदर से तो हम पॉजिटिव रिटर्न करेंगे, अगर हमारा दिस इक्वल है अदर के तो हम 0 रिटर्न करेंगे, अगर हमारा दिस छोटा है अदर से तो हम नेगेटिव रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इफ़ दिस डॉट स्टार्ट टाइम इज़ नॉट इक्वल टू अदर डॉट स्टार्ट टाइम, जो स्टार्ट टाइम है वो सेम नहीं है, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न दिस डॉट स्टार्ट टाइम माइनस अदर डॉट स्टार्ट टाइम, ठीक है। एल्स अगर वो इक्वल है तो फिर मैं, अगर दोनों का कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि 2 मीटिंग्स का स्टार्ट टाइम इक्वल है तो हम एंड टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। तो एंड टाइम के अकॉर्डिंग कैसे, रिटर्न दिस डॉट एंड टाइम माइनस अदर डॉट एंड टाइम। तो ये हमने हमारी शॉर्टिंग के लिए क्लास बना ली है, ठीक है। अब देखिएगा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक स्टैक बना लेता हूँ, उसमें अब मैं पुश करूँगा स्टैक हमारा काय का बनेगा, पेयर्स का बनेगा। एस टी इज इक्वल टू न्यू स्टैक फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, या यूँ कह लूँ मैं इसे पेयर्स डॉट लेंथ। बात तो सेम है बट हम अब पेयर्स के साथ डील कर रहे हैं इसलिए हम पेयर्स डॉट लेंथ लेंगे। अब देखिएगा अगर इफ आई अगर 0 है तो सिंपली हम स्टैक डॉट पुश पेयर्स ऑफ आई कर देंगे। अगर आई 0 नहीं है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो हमने स्टैक में, अब देखिएगा मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ यहाँ पर आपसे। अब देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट जब आया था ये हमने शॉर्ट कर लिए हैं, 1 से 18 सॉरी 1 से कितना था, 1 से 8 था, हाँ 1 से 8, 5 से 12, उसके बाद था हमारा 14 से 19, उसके बाद था हमारा 22 से 28, उसके बाद था हमारा 25 से 27 और उसके बाद था हमारा 27 से 30। ये हमने शॉर्टिंग कर ली है, कहाँ तक, इस वाली स्टेज तक, लाइन नंबर 19 तक हमारी शॉर्टिंग हो गई। अब देखिएगा अब मैं स्टैक में पुश करने जा रहा हूँ। स्टैक में पुश कैसे करूँगा मैं, पहला एलिमेंट तो एज इट इज़ पुश हो जाएगा,
दूसरे एलिमेंट्स से मैं क्या करूँगा, पहला एलिमेंट्स मैंने एज इट इज़ पुश कर दिया, दूसरे एलिमेंट पर मैं जो स्टैक के पीक पर है ना, टॉप इज इक्वल टू st डॉट पीक, उसे मैंने निकाला। अब देखिएगा, अगर जो हमारा पेयर्स ऑफ आई डॉट स्टार्ट टाइम, जो हमारा पेयर्स आने वाला है, जो नेक्स्ट पेयर है उसका स्टार्ट टाइम अगर ज़्यादा है टॉप पर जो पड़ा है उसके स्टार्ट टाइम से, तो सिंपली पुश कर दो। ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये 1-8 आ गया था और 5-12 आ गया था। 1-8 आया, उसके बाद आया 5-12। 5-12 में देखिए जो इसका स्टार्ट टाइम है, जो नई मीटिंग आई है उसका स्टार्ट टाइम इस मीटिंग के एंड टाइम से छोटा है, तो ये इसमें मर्ज हो गई। मर्ज हो गई तो क्या बना, ये 1 से 12 तक बना, 1 से 12 तक। अब आई 14 से 19। अब मैं 14 से 19 वाला केस यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसलिए आपको 14 से 19 वाला समझा रहा हूँ। अब आई मीटिंग 14 से 19, तो इसका स्टार्ट टाइम तो इसके एंड टाइम से बड़ा है, तो वो एज इट इज़ पुश हो जाएगा। तो 14 से 19 आया तो एज इट इज़ पुश हो गया। तो मैंने क्या करा, st डॉट पुश पेयर्स ऑफ आई, एज इट इज़ मैंने पुश कर दिया। अब प्रीवियस केस जो मैंने डिस्कस कर लिया, अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एंड टाइम है हम उसे अपग्रेड करेंगे, टॉप डॉट एंड टाइम। एंड टाइम अब हम कैसे अपडेट करेंगे देखिएगा, मैं फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उस पर फिर से जाता हूँ। ये हमारा 1 to 8 पड़ा था, 1 to 8 पड़ा था। अब हमारा आया था 5 से 12, 5 से 12 आया, तो ये तो हमें पता चलेगा कि मर्ज होगा, तो मर्ज होगा तो स्टार्ट टाइम तो 1 ही रहेगा, लेकिन एंड टाइम के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के एंड टाइम को कंपेयर करेंगे कि किसका एंड टाइम बड़ा है। जिसका एंड टाइम बड़ा होएगा वो स्टैक में पुश हो जाएगा। तो 1 से 12 तक हमारी मीटिंग बन जाएगी, जो स्टैक के टॉप पर आ जाएगी इस टाइम पर। टॉप डॉट ई टी इज इक्वल टू, अब देखिएगा मैथ डॉट मैक्स, मैं दोनों का मैक्स निकाल रहा हूँ, किस किस का, पेयर्स ऑफ आई डॉट ई टी कॉमा टॉप डॉट ई टी, दोनों का मैंने मैक्स निकाल लिया। जो मैक्स होगा वो स्टैक में पुश हो गया। यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब देखिएगा, अब जो है ना इस मोमेंट पर जो हमारा स्टैक है एस टी, उसमें किस ऑर्डर में पड़ा हुआ है, 1 से 8 तक, 1 से 12 तक पड़ा हुआ है, 14 से 19 तक पड़ा हुआ है, 22 से 30 तक पड़ा हुआ है। तो अब हम इसे ना डायरेक्ट पॉप करके प्रिंट नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्ट पॉप करके प्रिंट करेंगे तो ये इस ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, 22 से 30, 14 से 19 और 1 से 12। तो ये तो उल्टा ऑर्डर हो गया, तो हमें इसे एक बार दूसरे स्टैक में डालना पड़ेगा। तो स्टैक पेयर्स में एक रिजल्ट स्टैक ले लेता हूँ, और अब देखिएगा वाइल st डॉट साइज, जब तक कि हमारे स्टैक का साइज है ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, rs डॉट पुश नए स्टैक में, इससे निकाले st से निकाले rs वाले स्टैक में पुश करें। ये rs वाला स्टैक समझ लीजिए। तो st से निकाले rs में पुश करें, तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले 22 से 30 आ जाएगा, फिर 14 से 19 आ जाएगा, फिर 1 से 12 आ जाएगा। तो हमने rs डॉट पुश और st डॉट पॉप, ठीक है। अब हमें आंसर प्रिंट करना है, तो वाइल rs डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तब तक हम क्या करेंगे, पेयर्स वैल्यू इज इक्वल टू rs डॉट पॉप, रिजल्ट स्टैक से पॉप करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वेल डॉट स्टार्ट टाइम प्लस वेल डॉट एंड टाइम, हमने प्रिंट कर दिए। अब देखिएगा, ये मैंने इनपुट्स ले रखा था जो हमने यहाँ पर यूज़ करे हैं, तो अब मैं उसी को यहाँ पर यूज़ करूँगा। क्लियर जावा सी जावा, हमारे 6 इनपुट्स रहेंगे और ये उसकी वैल्यूज़ रहेगी। तो हमारा आया 1, 8, 5, 12, 14, 19 सारे एज इट इज़ आ गए। तो हमने कहीं कुछ मिस्टेक करे हैं। पेयर्स ऑफ आई डॉट स्टार्ट टाइम अगर ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पर ये गलती कर दिया कि यहाँ पे मुझे टॉप डॉट एंड टाइम लिखना था, मैंने स्टार्ट टाइम लिख दिया था। तो एक बार फिर से रन करते हैं, क्लियर जावा सी जावा, 6 इनपुट्स रहेंगे और ये हमारा ये, तो 1 से 12, 14 से 19, 22 से 32 एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है। बेसिकली मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया था पेयर्स ऑफ स्टार्ट टाइम इज़ ग्रेटर देन टॉप डॉट एंड टाइम, वो स्टार्ट टाइम, तो वो मिस्टेक हो गई थी, तो सारे पुश हो गए थे इवेंचुअली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।